जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग डोंग ने शांगवान को हरा के इस मैच को जीत लिया होता है और फिर वांग डोंग जाके याओ को उठाता है, जिसके बाद वो बई बई की तरफ जाने लगता है और इस बैटल को देख के सारी ऑडियंस खड़ी हो गई होती है, यहाँ तक का यहाँ का किंग भी। और इस पूरे स्टेडियम के अंदर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ होता है और इस तरफ वांग डोंग अपना पूरा जोर लगा के युहाओ और बई बई को अपने कंधों पे उठा रहा होता है। और इस नजारे को देख के होंग चेन और मैंग चेन की भी बोलती बंद हो रखी होती है और तभी वांग डोंग युहाओ और वांग डोंग को लेके खड़ा हो जाता है और इन्हें ऐसे देख के टीचर वांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर वांग डोंग अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि हम जीत गए, शेरेक एकेडमी जीत गई है। और वांग डोंग की इस बात को सुन के जज को होश आता है और ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तो अनाउंस करना भूल ही गया था। और इसी के साथ ये मैच खत्म होता है और इस मैच की विजेता शेरेक है। शेरेक के 7 डेविल्स हैं। सारी ऑडियंस शेरेक के और शेरेक 7 डेविल्स के नारे लगाने लगती है और इस तरफ टीचर वांग भी रोते हुए कहते हैं कि हम जीत गए, हम असल में जीत गए। और इस तरफ वांग डोंग भी काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए ये युहाओ और बई बई को लेके नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी टीचर वांग आके इन तीनों को संभालते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छे बच्चे हो, सच में तुम सभी ही ग्रेट किड्स हो और आखिर तुम सभी ने ही कर दिखाया और तुम सभी ने ही मिलके शेरेक की प्राइड और ग्लोरी को प्रोटेक्ट किया है और मुझे तुम सभी पे ही नाज है। और इस चीज को सुन के वांग डोंग के चेहरे पे भी एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और तभी यहाँ पे मेडिकल टीम आ जाती है और इन तीनों का ट्रीटमेंट करने के लिए इन तीनों को यहाँ से ले जाने लगती है। और इसी के साथ ये राउंड यहीं पे खत्म हो जाता है और जज शेरेक एकेडमी और ज़ेंगतियान एकेडमी को धन्यवाद करता है इतनी अमेजिंग बैटल्स को दिखाने के लिए। और तभी टीचर वांग रोते हुए जज से माइक्रोफोन स्पीड टूल को यूज करने के लिए मांगता है, जिसके लिए ये जज भी मान जाता है और इसे माइक दे देता है। और टीचर वांग कहते हैं कि सभी लोग प्लीज शांत हो जाइए, मैं शेरेक एकेडमी का एक टीचर वांग यान हूँ और मैं आप सभी से ही कुछ कहना चाहता हूँ। और टीचर वांग यान जो कहते हैं उससे हर किसी की कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है और ये बताते हैं कि इस कंपटीशन के अंदर बैकअप मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए जो भेजा गया है उसके पीछे का असली कारण ये है कि जो शेरेक की ओरिजिनल टीम थी वो काफी हैवी इंजरीज से सफर कर रही है, जिस वजह से वो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और इस बैकअप टीम के अंदर सभी सातों की उम्र 15 साल से कम है, जबकि इनमें से 3 तो 12 के ही हैं। और टीचर वांग ने ये सीक्रेट सभी के सामने बच्चों की ग्लोरी के लिए खोल दिया होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सभी लोग ही इन बच्चों की ग्लोरी को समझ सकें। और टीचर वांग यान की ये स्पीच सभी को चौंका देती है और ये पूरा एरिना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और ये चीज शेरेक की ग्लोरी को दिखाती है। यहाँ तक कि मारूलोंग और होंग चेन भी तालियां बजा रहे होते हैं और होंग चेन कहता है कि शेरेक काफी अच्छा है, यहाँ तक कि ये मुझे भी डराने में सफल रहा। जिसपे मैंग चेन कहती है कि वास्तव में नहीं, और वैसे तो वो काफी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से अब भी वो हमें हरा नहीं पाएंगे। जिसपे होंग चेन कहता है कि तुम गलत कह रही हो, जिस चीज ने मुझे हिला के रख दिया है वो उनका जुनून है और इनका वो जुनून जो कि शेरेक के प्रति है। और तभी ये एल्डर यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि क्या तुम इसे समझना चाहते हो। शेरेक पहले ही एक इन्विटेशन भेज चुकी है जिसके तहत ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं क्या एक्सचेंज के लिए, और स्कूल तुम लोगों को भेजने के बारे में सोच रही है, तो तुम लोग क्या जाना चाहोगे। और इनकी इस बात को सुन के होंग चेन और मैंग चेन ये दोनों ही चौंक जाते हैं और होंग चेन शेरेक जाने के लिए मान जाता है। और तभी कोई मन में कहता है कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है और ये कैसा इतना दर्द और इतनी गर्मी है। और अभी मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जब मैं स्पिरिट बोन के साथ फ्यूज हुआ था और मैंने जो इतने कम समय में 2 1 लेग स्पिरिट टेक्निक को यूज किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा तो होना ही था, लेकिन उस समय जब सभी ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था तो मैं भी कैसे पीछे रह सकता था। और ना जाने मैच का रिजल्ट क्या रहा होगा और क्या हम उस मैच को जीते। और ये कहते हुए ये पर्सन होश में आ रहा होता है और ये बेहोश बंदा और कोई नहीं युहाओ होता है और इससे कोई कहता है कि हाँ तुम जीत गए। और जैसे ही युवा होश में आके अपनी आंखों को खोल के देखता है तो ये अपने सामने मा जियाओताओ को देखता है और मा जियाओताओ मन में कहती है कि लिटिल इडियट आखिरकार तुम होश में आ ही गए। और फिर ये युहाओ से कहती है कि रिलैक्स, हम जीत गए हैं और तुमने शेरेक की ग्लोरी को प्रोटेक्ट कर लिया है। और अपने सामने मा जियाओताओ को देख के युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और मा जियाओताओ इसके बालों को सहलाते हुए कहती है कि ज्यादा हिलो डुलो मत, बस आराम से लेटे रहो। और लिटिल युहाओ तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है और क्या अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। और जियाओताओ को देख के युहाओ मन में कहता है कि लगता है कि सिस्टर जियाओताओ ने मेरा पूरे समय ध्यान रखा है। और फिर युहाओ कहता है कि हाँ मुझे काफी बेहतर लग रहा है, जिसपे जियाओताओ कहती है कि बहुत अच्छे। और फिर ये युहाओ को वापस से लेटाते हुए कहती है कि टीचर वांग यान ने हमें सब कुछ बता दिया है, जो कुछ भी टूर्नामेंट
के अंदर हुआ था और तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और मैं तुम लोगों के लिए सच में काफी खुश हूँ, इसलिए अब तुम आराम करो। और फिर जिया तो एक स्माइल के साथ युहा को आंख मारते हुए कहती है कि आज रात भी मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ, बिल्कुल कल रात की तरह। और कल रात की बात को सुन के युहा चौंक जाता है और तभी जिया तो कहती है कि यहाँ तक कि मैंने कल रात तुम्हारी पूरी बॉडी को साफ भी किया था, तो क्या अब तुम्हें रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। और ये इस बात को सुन के समझ जाता है सिस्टर जिया ने वापस से इसे नेक्ड देख लिया है। ये कहता है कि सिस्टर की सर्विस तो सच में टॉप नॉच है। और फिर माँ जिया युहा को छोटे साइज का इशारा करते हुए कहती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा एम्बेरस क्यों हो गए हो, और ऐसी बात नहीं है कि मैंने इसे पहले नहीं देखा है और अब तक तो आप में से काफी तेज दिमाग वाले तो समझ ही गए होंगे माँ जिया किस चीज का इशारा कर रही है। और माँ जिया के इस इशारे को देख के युहा शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और फिर ये जिया के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। और युहा आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जिया इसे इडियट कह के काफी जोर से गले लगा लेती है। और जिया का ऐसा करता देख युहा भी थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि जिया युहा को गले लगा के काफी जोर जोर से रोने लगी थी और ये फूट फूट के रोते हुए कहती है कि इडियट आखिर तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला, तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, और क्या होता अगर वहाँ पे एक और एक्सीडेंट हो जाता तो, और मैं कैप्टन हूँ तो ये इसकी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए थी और मुझे तुम लोगों को कभी भी इस चीज का सामना नहीं करने देना चाहिए। जिसपे यह कहता है कि नहीं सिस्टर जिया ताओ, जिसपे जिया ताओ कहती है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगी थी और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोग इस तरीके से नहीं सोचते हो। और जिया ताओ को इतना परेशान देख के युहा को भी बुरा लगता है और युहा कहता है कि रिलैक्स सिस्टर जिया ताओ, आप अपना रिकवर करने का समय लीजिए और जब आप रिकवर हो जाएंगी तो फिर हम साथ मिलके लड़ेंगे और जब ऐसा होगा तब सभी को शेरे की असली पावर का पता चलेगा। और युहा की इस बात पे जिया ताओ रोते हुए हाँ कहती है। तभी यहाँ पे वांग डोंग आगे पूछता है कि युहा तुम कैसे हो, और फिर ये जैसे ही देखता है कि युहा और जिया ताओ एक दूसरे को हक कर रहे हैं तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। इस पे युहा अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि नहीं वांग डोंग रुको, मुझे सुनो तो सही। और जिया ताओ कहती है कि तुम तो बस अभी छोटे से बच्चे ही हो, लेकिन तब भी तुम्हारे दिमाग में गंदी चीजें भरी हुई हैं। इस पे वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा और आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। जिसपे युहा कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिया ताओ यहाँ से खुश होते हुए जाते हुए कहती है कि तुम दोनों अपने आर्ग्यूमेंट को एंजॉय करो, मैं तो यहाँ से चली और आजकल के ये बच्चे भी ना। और जैसे जिया ताओ रूम के बाहर निकल के आती है तो ये लुओ चेन को इस तरफ आते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पे युहा को देखने के लिए आई हो। और जिया ताओ को यहाँ पे देख के लुओ चेन चौंक जाती है और ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर उसकी किसे परवाह है और मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रही थी। और फिर जिया तो यहाँ से जाते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। इस तरफ हम देखते हैं कि लुओ चेन युहा के लिए गेट वेल गिफ्ट लेके आई हुई होती है और जैसे जिया तो यहाँ से जाती है तो लुओ चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये गुस्से से मन में कहती है कि उस शराबित लड़की की वजह से अब मैं युहा को भी देखने नहीं जा सकती हूँ और मैंने उसके लिए जो इतने केयरफुली केक सिलेक्ट किया था वो अब बर्बाद जाएगा। चलो अब इन लोगों को बाहर में जाने दो, मैं खुद घर जाके इसे खा लूंगी। और इस पूरे वाकया को दाई याओ हैंग भी छिप के देख रहा होता है और ये कहता है कि युहा तो सच में काफी पॉपुलर हो गया है। जिसके बाद हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे युहा ने कपड़े पहन लिए होते हैं और ये कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी सेकंड स्पिरिट एसेंस थी जिससे कि हम फाइट को जीत सके। जिस पे वांग डोंग शो ऑफ करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुमने देखा ना कि अंत में सब कुछ मुझ पे ही था। तभी वांग डोंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम इससे चौंके नहीं कि मेरे पास डबल स्पिरिट एसेंस है। जिसपे यह कहता है कि आखिर भला मैं क्यों सरप्राइज हूँगा, और ये चीज तो मुझे तब से पता है जब से हमने स्पिरिट फ्यूजन को यूज करना शुरू किया है और हर किसी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। और सीक्रेट वाली बात को सुन के वांग डोंग युहा के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि तो फिर तुम भी पक्का मुझसे कुछ छिपा रहे हो। और युहा भी वांग डोंग के इतने तेज दिमाग को देख के थोड़ा घबरा सा जाता है और फिर वांग डोंग युहा के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारे इस लुक से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम पक्का मुझसे कुछ छिपा रहे हो, इसलिए अब जल्दी से तुम उसे मुझे बता दो, और अगर नहीं बताते हो तो तुम्हारी खैर नहीं। और इस तरफ युहा हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम इतने करीब आओ, मैं काफी अच्छी तरीके से तुम्हारी कमजोरी को जानता हूँ। और इतना कह के युहा वांग डोंग के काफी जोर जोर से गुलगुली करने लगता है और कहता है कि अब तुम बच के मुझसे नहीं भाग सकते हो। और इस तरफ वांग डोंग काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि युहा तुम काफी बुरे हो और गुलगुली करना बंद कर दो। और फिर युहा वांग डोंग के काफी करीब आके कहता है कि पहले तुम ये मान लो कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते हो। और युहा के इतने ज्यादा करीब आने की वजह से वांग डोंग शर्माने लगता है और तभी युहा वापिस से गुलगुली
करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा चेहरा अचानक से लाल क्यों हो गया, सच्ची में ऐसा करने में काफी मजा आ रहा है। जिसपे वांग डोंग इसे हरामी कहते हुए दूर हटने के लिए कहता है और तभी अगले पल में याओ के चेहरे पे से सारी हंसी सारी खुशी गायब हो जाती है और इससे काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये कितनी ज्यादा डरावनी स्पिरिट पावर है। और तभी ये मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो कैसी भी हलचल करने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, और तुमने तो काफी अच्छी तरीके से अपने आप को छिपा रखा है, लेकिन तुम अपने आप को मुझसे नहीं छिपा सकते हो। और अब जल्दी से अपना मुंह खोल के बताओ कि तुम उन 10 इविल स्पिरिट बीस्ट में से कौन से वाले हो इस ह्यूमन फॉर्म में। और इस मिस्टीरियस बंदे की पावर की वजह से यह काफी ज्यादा डर सा जाता है और इसकी पावर के आगे यह एकदम लाचार होता है। और भाई लोग इस चैनल पे 9K होने में बस थोड़े बहुत ही रह गए हैं, इसलिए प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके इस चैनल पे 9K करवा दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।